बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम मैथ 634 जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है टोपोलॉजी की, लेक्चर नंबर 9 करेंगे। और इसमें हम आज मॉड्यूल नंबर 33 से 36 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व आलुल मिन उक़दतल लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मॉड्यूल नंबर 33। मॉड्यूल नंबर 33 में हमारे पास टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट में हम आज इसकी डेफिनेशन करेंगे और हमारे पास ये है कि जो इंटीरियर पॉइंट है किसी भी सेट का वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स. A point A belong to A is an interior point of A if and only if there exists open set containing A such that open set subset of A. तो मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सेट X ले लेना है और उसकी टोपोलॉजी बना लेनी है जो कि हम फर्स्ट लेक्चर से बनाना सीख रहे हैं और बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक सबसेट उसी सेट X का ले लेना है जो कि हमारे पास होगा A, उसको हम नाम देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे नाम A दें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कुछ इससे भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया हुआ है बस हम वही दे सकते हैं या कोई और भी। तो भाई आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके आगे है, अब हमने क्या करना है कि इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, हमने इंटीरियर पॉइंट उस सब सेट का फाइंड करना है और वो कौन से एलिमेंट होंगे जो हमारे पास टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे। उस सब सेट में से एक एलिमेंट हमने उठाना है और देखना है क्या वो उसके टोपोलॉजी के जो ओपन सेट हैं उनमें पूरा का पूरा कंटेन करता है या नहीं करता। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये दी गई है, तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एग्जाम्पल में हमारे पास एलिमेंट ए बी सी एंड डी दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है वो उसकी टोपोलॉजी दी गई है और ये हमने उसका सबसेट ले लिया है और हमने उस सबसेट में एलिमेंट लिए हैं ए बी सी, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट ए हम लेते हैं, चेक करते हैं कि ए जो है वो पूरा का पूरा उस ओपन सेट में, ओपन सेट कौन से होते हैं जो हमारे पास टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या उसमें कंटेन करता है। तो जी हाँ, ए जो हमारे पास है वो उसके अंदर पूरा का पूरा ये ए जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। आगे बी चेक करते हैं, तो बी भी हम देख लेते हैं। बी जो है वो क्या उसमें एग्जिस्ट करता है, तो बी जो अकेला है वो भी इसके अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट। ए और बी दोनों करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आगे क्या है, ए भी करता है बी भी करता है। तो ए हमारे पास क्या होगा, जब ए हमारे पास पूरा का पूरा उसके ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है तो ए हमारा उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, बी भी हमारा उसका इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि बी, ए और बी दोनों हमारे पास क्या हैं, उसके अंदर पूरे के पूरे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को अगेन दिखाता हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है ये देखें, ए और बी इधर भी हैं और ए और बी इधर भी हैं। ए सी डी आप लोगों ने चेक करना है, ए सी डी दूसरा इसमें, तो वो इसमें कंप्लीट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सी जो हमारा है वो इंटीरियर पॉइंट उसका नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक हमने रियल टोपोलॉजी ले लेनी है, यूएल टोपोलॉजी जो कि हमारे पास एलिमेंट रखती होगी 0 एंड 1। ये हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल होगा। 0 और 1 के दरमियान हमने 1/2 एलिमेंट ले लिया जिसके दरमियान हमने ओपन इंटरवल लिया है 0.3 से 0.7 तक। और वो सबसेट है किसका, उस ए का सबसेट है और ये हमारे पास ओपन सबसेट बनता है। किस तरह कि 1/2 हमारे पास जो है वो इक्वल होता है 0.5 के। तो 0.5 0.3 से 0.7 इंटरवल के दरमियान आता है। तो जी हाँ आता है 0.6 से पहले, तो वो हमारा इसमें से एग्जिस्ट करता है। तो 1 जो है वो हमारा बिलोंग नहीं करता और 0 हमारा इसमें से क्या है वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक हमने
आर स्क्वायर जो है कि वो एक डिस्क के ऊपर लिया और इसमें हमारे पास ये एक हमने डिस्क बनाई और इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, एक्स एंड वाई एलिमेंट होगा। एक्स और वाई जो है वो लेस देन या इक्वल होंगे उसके 3 का। और इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, इस डिस्क के अंदर वाले ओपन इंटरवल सारे आएंगे, बट ये डिस्क की जो बाउंड्री लाइन होगी वो हमारे पास नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इसकी कुछ समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है इंटीरियर ऑफ दिस सेट। अब हमने क्या करना है, इंटीरियर पॉइंट फाइंड कर लिए हैं तो हमने उन इंटीरियर पॉइंट का एक सेट बना के लिख लेना है। तो वो हमारे पास सिंपल वर्ड में क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अ सेट में हमारे पास क्या है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। इंटीरियर ऑफ ए इज़ दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। तमाम हमने पॉइंट्स का एक सेट बना लेना है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। क्या है कि हमारे पास एक हमने सब सेट ले लेना है, ए में से एक एलिमेंट उठा लेना है जो कि हमारे पास ओपन इंटरवल में से एग्जिस्ट करता होगा। तो इंटीरियर पॉइंट को हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, आई एन टी ऑफ ए आर, ए के ऊपर हम एक डिग्री का जो निशान है वो बना देते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम सेम एज इट इज़ करेंगे, एक सेट लेंगे, उसकी टोपोलॉजी लेंगे, उसमें से सबसेट लेंगे। सबसेट लेने के बाद हम उनके इंटीरियर पॉइंट जिस तरह हम पीछे फाइंड किए हैं, ए का इंटीरियर पॉइंट ये बनता है, बी का भी बनता है, सी का नहीं बनता। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ए और बी इन दोनों का इंटीरियर पॉइंट बन गया। अब हमने क्या किया, ए एक इंटीरियर पॉइंट था, दूसरा हमारे पास ए भी इंटीरियर पॉइंट था, बी भी। अब हमने उनको एक सेट के फॉर्म में लिख लिया, ए और बी, ये हमारे पास एक सेट बन गया है। ये देखें, बी हमारे पास क्या है, वो इसके इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, सी का जब हम एक्स के लिहाज से देखेंगे, एक्स का जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो इक्वल होता है एक्स के। ठीक है, और बी का जो इंटीरियर पॉइंट है वो हमारे पास एम्प्टी आया है। ठीक है, तो आगे हमारे पास ए का जो इंटीरियर पॉइंट वो हमारे पास ए और बी आया। बी का इंटीरियर पॉइंट हमारे पास एम्प्टी क्यों आया, क्योंकि हमारे पास सी और डी है, और सी और डी इसके अंदर क्या है, हमारे उसमें इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं, उसमें हमारे पास सेम एज इट इज़। अब हमारे पास एक डिस्क आ जाएगी, डिस्क में हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट उसके अंदर वाले तो एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर वाले एलिमेंट होंगे, ये वाले, बाउंड्री उसकी नहीं होगी, बाकी अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल था, अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इंटीरियर पॉइंट फाइंड किया है। तो इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने के बाद एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा वाई के, और हमारा बी जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, उसके बाउंड्री सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे, ना उसके बाहर वाले एलिमेंट आएंगे, बस उसके अंदर वाले एलिमेंट ही हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। रिमार्क्स हैं, तो ये हमारे पास रिमार्क्स जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ए जो है वो इंटीरियर सबसेट है, ए का जो हम एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं वो एम्प्टी आता है। एक्स का अगर हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है। कैसे आता है, ए का इंटीरियर पॉइंट सबसेट ऑफ ए बनता है। तो मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल में से दिखा देता हूँ। ए का इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कैसे बना है कि ए जो हमारा है वो पूरे का पूरा, ए का हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ए बना है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे का पूरा क्या है, उस ए में से एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे बी होगा, सी होगा, जो भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट बनेंगे तो वो उसी सेट में से हो गया। अब हमारे पास जो टॉपिक नंबर 35 स्टार्ट होता है, तो उसमें हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो प्रॉपर्टीज़ हमने फाइंड करनी है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है और ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। पहले क्या है कि ए का जो इंटीरियर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ एक्स कंटेंट ए। सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक यूनियन का जो है वो इजाफा हुआ है। वो कहते हैं इंटीरियर पॉइंट हमारे पास वो होते हैं जो कि ए के सबसेट के, ए सबसेट में से कोई एलिमेंट लें और वो तमाम ओपन सेट में से क्या करें, एग्जिस्ट करते हो, कंटेन करते हो और उनका यूनियन हो। आगे 2 में क्या है कि ए का जो इंटीरियर पॉइंट है वो ओपन है इन एक्स में। ए का इंटीरियर पॉइंट जो है 3rd में है कि वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, और 4 में है कि ए का ए इज़ ओपन। ए ओपन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल ए का इंटीरियर पॉइंट। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन में हम प्रूव करने की, हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो ये था कि ए का जो इंटीरियर है वो
क्या है, वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट में कंटेन करता है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें कंटेन करवाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर, अगर ए और बी है, इन दोनों को, ए बी का सबसेट है, तो हम इनको क्या कर देते हैं, ए को बी में कंटेन करवा देते हैं और बी को ए के अंदर हम कंटेन करवा देते हैं। जब हमारा ये कंटेन हो जाएगा इंटायरली तौर पर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ए का इंटीरियर पॉइंट जो है वो इक्वल है यूनियन ऑफ, सॉरी पहले है ओपन सेट ऑफ आई, फिर हमारे पास ओपन सेट का एक एलिमेंट हमने ले लिया यू ऑफ आई, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है कि हमने उस इंटीरियर पॉइंट में से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जो कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ए है, बी है, कोई भी आप लोग फ़र्ज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ए दिया गया है तो हम ए ही ले सकते हैं, ठीक है। ए है तो फॉर ऑल एग्जिस्ट। अब हमारे पास क्या है कि वो ए जो हमने एलिमेंट लिया है उस इंटीरियर पॉइंट में से लिया है, तो वो हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करेगा उसके ओपन सेट में से भी, ठीक है। जब ओपन सेट में से भी वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो सबसेट बन जाएगा उस ए का। देन हम क्या करेंगे, ये जो ए है, अब हमने क्या करना है, ए हमारा पहला जो था वो एग्जिस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक जो ओपन सेट में से एलिमेंट ले लेना है। ओपन सेट में से हम एक एलिमेंट यू ऑफ आई और लेंगे, तो यू ऑफ आई में से हम ए का फ़र्ज़ करते हैं कि यू ऑफ जे हमारे पास है ओपन सेट, तो उसमें से हम एक एलिमेंट एक्स बिलोंग करवा लेते हैं यू ऑफ जे में से। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा एक्स अगर ओपन सेट में है तो उसके इंटीरियर पॉइंट में भी होगा। जब उसके इंटीरियर पॉइंट में भी होगा तो वो हमारे पास क्या था कि ए का जो इंटीरियर पॉइंट हमारे पास आया था वो एग्जिस्ट कर रहा था किस चीज़ के ऊपर, वो ओपन सेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, और ओपन हमारे पास क्या था, उस सब सेट से बिलोंग कर रहे थे। तो सेम एज इट इज़ हमारी ये जो एग्जांपल है वो इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हमारे पास क्या है कि दूसरे में ये था कि हमारा जो इंटीरियर पॉइंट है ए का वो हमारे पास ओपन है, तो ए का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरे हैंडआउट से दिखा देता हूँ जी। तो हमारे पास क्या है कि हमने सेकंड प्रूव करना है कि ए का जो ओपन सेट है वो हमारे पास क्या है, सॉरी ए का जो हमारे पास ओपन सेट है वो हमने अब एग्जिस्ट करवाना है। तो हमारे पास क्या होगा, बाय वन प्रूफ से कि ए का जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है वो इक्वल है ए यूनियन ए ऑफ आई से। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो हमने फर्स्ट में प्रूव की है। तो हमने क्या किया था कि ए का इंटीरियर किसके इक्वल आया था, इस चीज़ के इक्वल आया था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी पुट की है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए का जो इंटीरियर है वो क्या है, ओपन है। तो ए का इंटीरियर हमारे पास क्या है कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट, ओपन सेट के तमाम सेट का जो हमारे पास यूनियन बनता है वो भी हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। थर्ड में हमारे पास प्रूव में क्या है, थर्ड में हमारे पास ये आती है कि ए का जो इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है, उसमें कंटेन कर रहा है ए, कब, जब तमाम ओपन सेट जो है वो बी के अंदर कंटेन करें। बी के अंदर कंटेन करने से क्या मुराद है कि जो बी है वो सब सेट ऑफ ए इंटीरियर का, और ए इंटीरियर क्या है वो ए के अंदर ही है। अब हम यहाँ पे ए लें या बी लें, कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से सेंस बी हमने एक ओपन सेट ले लिया है, बी हमने किया एक ओपन सेट लिया, और बी में से एक एलिमेंट हमने यू उठा लिया है, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि फर्स्ट प्रूफ से हमने देखा कि ए का जो इंटीरियर है वो इक्वल है यू ऑफ आई इंटू यू ऑफ आई से। यू ऑफ आई हमारा क्या है, ये हमारे पास ओपन सेट है, ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो यू ऑफ जे भी जो है वो भी हमारे पास बी से बिलोंग करेगा। तो हेंस क्या बात हुई, बी से बिलोंग कैसे करेगा, ए का इंटीरियर जब इस यू ऑफ आई और ओपन सेट ऑफ आई के एक सेट एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ये यू ऑफ जे जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो बाकी क्या बात है, यहाँ पे बी जो है वो सब सेट है उसके इंटीरियर पॉइंट का, और इंटीरियर पॉइंट सब सेट है उस ए का। तो ये बात भी यहाँ पे प्रूव हुई। आगे हमारे पास क्या है कि ए इज़ ओपन, कब होगा ए ओपन, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है जब ए का इंटीरियर इक्वल होगा ए के, ठीक है। ये सेम इफ़ एंड ओनली इफ़ तक दिया जाता है, ये ए तक दिया जाएगा, तो बाकी ये जो है हमारे पास एमसीक्यूज में होगा। अब हमारे पास क्या है कि ए का जो इंटीरियर पॉइंट है वो ए के इक्वल आएगा। कैसे आएगा कि हमने पीछे देखा है कि ए का जो सबसेट है वो ए का इंटीरियर है, और एक इंटीरियर सबसेट है ए का, तो हंस हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल ए का इंटीरियर पॉइंट इज इक्वल ए बन जाएगा। तो आगे हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 36 है। 36 में हमारे पास आता है एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। तो एक्सटीरियर ऑफ अ सेट में क्या होगा, मैं पहले आपको
सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का सेट नहीं होगा वो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट का होगा। अब मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन से समझा देता हूँ जो कि टोपोलॉजी की बुक में दी गई है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। ए हमारे पास क्या है, एक सबसेट है उसका, ठीक है। और हमारे पास बी क्या है, वो उसके कंप्लीमेंट में क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट निकाल देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, जो एलिमेंट आते हैं वो एक एक कंप्लीमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या है, उस कंप्लीमेंट में से बिलोंग करवा रहा है, मतलब उस कंप्लीमेंट में से एक एलिमेंट है जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है। इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट containing B such that U of B belong to सबसेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट। अब जो हमारे पास है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट हैं किसी भी सेट के वो क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट के कंप्लीमेंट होंगे। मतलब हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे, इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने के बाद हम उनका एक सेट बनाएंगे, सेट बनाने के बाद हम उनका एक कंप्लीमेंट ले लेंगे, कंप्लीमेंट लेने के बाद जो हमारे पास सेट आएगा वो हमारे पास एक्सटीरियर आ जाएगा। एक्सटीरियर को हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से आप लोगों को मज़ीद क्लियरली समझ आएगा कि अगर हमारे पास एक एक्स है उसके एलिमेंट हमें ये दिएंगे, टोपोलॉजी ये दी गई है और हमने सबसेट ए ले लिया है। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने चेक करना है कि ये ए जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है, जी हमारा ए जो है वो कंटेन कर रहा है, सी जो हमारा है वो हमारे पास क्या है, कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए हमारा जो है वो उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। और जब हम एक हमारे पास ए है, ए हमारा जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन गया, अगर हम इसे एक सेट बना लेते हैं तो ए में हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो जब हम ए का इसके साथ ए और सी भी हमारा क्या बनता है, वो उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सी हमारा इधर है तो इधर भी वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एंड सी इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे ए और सी का। ए और सी का जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, किन के साथ कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इस एक्स के साथ हमने उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, बी और डी आ जाएगा, क्योंकि ए और सी तो हमारे पास निकल गए, तो हमारे पास बी एंड डी आ जाएगा। बी और डी हमारे पास क्या है, जो कंप्लीमेंट बन जाएगा उसके इंटीरियर का, तो वो हमारे पास बी अकेला आ जाएगा और वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या है, बन जाएंगे। आगे हम जब हम बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास जो उनका इंटीरियर पॉइंट आएगा वो ए बी और सी आएगा, और इसका जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो अकेला बी खुद आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो रियल लाइन के ऊपर है, एक यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से है। एक हमें ओपन इंटरवल दिया गया -1 से 2 के दरमियान, तो जब हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास ये बाउंड्री नहीं आएगी, ठीक है। -1 और 2 हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके दरमियान जितने भी एलिमेंट हैं वो आएंगे, -इन्फिनिटी भी आएगा और 1 भी आएगा, ठीक है। -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इनका यूनियन बना लेना है 2। अब हमारे पास क्या है, 2 आ जाएगा और हमारे पास साथ में इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनका एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कंप्लीट ए आ जाएगा, ये हमारे पास जो होगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर का एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा, और इर्रेशनल नंबर कब जब हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा वो हमारे पास एम्प्टी आएगा, तो एक्सटीरियर हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहाँ तक था। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में से कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कन्फ्यूज़न को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।